प्रीवियस यूनिट के लेक्चर में देखे थे। ओके, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। ओके, 2 मार्क्स में ये पूछ सकते हैं। टाइप्स ऑफ सेल, ये हमने सीखा था। बेस शेल, ये देखो ये हमारा बेस शेल ही है। यहाँ पे देखो ये बेस दिखा रहा है, बॉर्न अगेन शेल। ये बेस, ये बॉर्न शेल है तो इसका सिर्फ एसएच ही आएगा। ओके, तो ये सिंपल पीएस कमांड था। पीएस यानी प्रोसेस स्टेट्स। ओके, यानी कि इन शॉर्ट प्रोसेसेस। तो सिस्टम में कौन कौन सी प्रोसेसेस चल रही है तो ये बताता है। तो ये अभी 2 ही प्रोसेस हैं, एक तो बैश थी और ये पीएस थी। फॉर एग्जांपल वापस पीएस बता रहा हूँ। तो ये बैश प्रोसेस और ये पीएस प्रोसेस। ओके, कहाँ पे रन हो रही है तो ये टीटीवाई है। टीटीवाई का फुल फॉर्म है टेली टाइप। जैसे टेलीफोन होता है लेकिन फोन की जगह हम यूज कर रहे हैं टाइप। ओके, टेली टाइप। तो ये मतलब ये क्या बताता है, पीटीएस 01, तो ये फाइल नेम ही है। किसकी फाइल है तो ये जो टर्मिनल खुला हुआ है ना उसकी फाइल है। ओके, तो ये जो मेरा जो बेस प्रोग्राम चल रहा है वो कौन सी जगह पे चल रहा है, पीटीएस 1 पे चल रहा है। ओके, पीटीएस 1 यानी ये मेरा टर्मिनल ये वाला है वो। तो ये पीएस मैंने कहाँ पे इशू किया है, बेस शेल पे एग्जीक्यूट किया है, और वो भी पीटीएस 1 पे ही काम कर रहा है। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ पीएस। तो यहाँ पे देखो इसका टर्मिनल फाइल है PTES 0 है। ओके, वैसे ही हर एक यूजर का टर्मिनल नंबर, टर्मिनल फाइल अलग अलग होती है। okay? इसका भी बैश प्रोसेस रन है। ऑब्वियसली ये टर्मिनल हम देख पा रहे हैं जिसपे बैश इंटरप्रेटर रन कर रहा है, और ये उसकी प्रोसेस है। टेली टाइप, इसका नंबर अगर आपको पीएस के बिना जानना हो तो टीटीवाई करके कमांड है, टाइप कर दो तो वो आपको बता देगी। मैंने बताया था डेव यानी डिवाइस फाइल। ओके, डिवाइस की डायरेक्टरी है और यहाँ पे PTS 0 अंदर है उसकी फाइल। तो चलो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या है, इट इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। फिर काफी सारे स्टूडेंट मतलब रट्टा मार लेते हैं कि प्रोग्राम क्या है। तो प्रोग्राम एक पैसिव एंटिटी है, मतलब आप उसे मतलब कोडिंग कर सकते हो, अंदर राइटिंग कर सकते हो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो, और वो हार्ड डिस्क में रहता है। लेकिन प्रोसेस क्या है कि जब भी हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं यानी कि वो रैम में चला जाता है तब उसे कहते हैं प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंस ऐसा क्यों यूज किया है, इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, एनीवन? इंस्टेंस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाँ बोलो। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। हाँ, लेकिन वो तो समझ गया, लेकिन उसका मीनिंग क्या होता है? ओवरव्यू होता है पूरे, जैसे एक क्लास है उसका ऑब्जेक्ट है तो पूरी क्लास का हाँ हाँ। एड्रेस स्टोर होता है जैसे ऑब्जेक्ट में से। हम्म, और कुछ? अच्छा, वो कंसेप्चुअली ठीक है, लेकिन थोड़ा कंप्यूटर में के पैराडाइम मतलब मुझे दूसरे एंगल से मुझे इंस्टेंस को डिफाइन करना है। तो क्यों यहाँ पे इंस्टेंस ही क्यों लिखा है? ऑब्जेक्ट ही कह सकते हो, लेकिन इंस्टेंस रियल वर्ल्ड में ज्यादा यूज होता है। ऑब्जेक्ट क्या यूज होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम। तो वाई इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करो, ऑब्जेक्ट का क्या होता है। अच्छा चलो ठीक है। मैंने ये क्रोम ओपन कर दिया, सॉरी क्रोम नहीं, ये क्या है, फायरफॉक्स। हाँ हाँ। तो क्या अभी मैं दूसरा फायरफॉक्स एग्जी ओपन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? कर सकते हैं। और अदर स्टूडेंट कर सकते हूँ या नहीं कर सकता, दूसरा मुझे फायरफॉक्स ओपन करना है तो? हाँ सर, कर सकते। कर सकते हैं। तो मतलब ये जो है पहला जो फायरफॉक्स है तो वो 1 इंस्टेंस है। ओके, और दूसरा मैं ओपन करूंगा तो वो दूसरा इंस्टेंस है। तो इंस्टेंस का मतलब क्या होता है कि यू कैन क्रिएट, वो ऑब्जेक्ट सॉफ्टवेयर एक ही है, वो हार्ड डिस्क में बैठा हुआ है, फायरफॉक्स इंस्टॉलेशन फाइल वो सब, लेकिन हम उसके मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो जो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो उसे कहते हैं प्रोसेस। ओके, और वो किसका है, जो फायरफॉक्स हमने इंस्टॉल किया है प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में बैठा है उसका इंस्टेंस है। ओके, तो इट इज एन इंस्टेंस ऑफ प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड। ओके, जो इंस्टेंस बना है, जो एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम का, उसे हम कहते हैं प्रोसेस। ओके क्लियर? तो थोड़ा बहुत डेफिनेशन जो भी बोलते हो लिखते हो तो उसे थोड़ा
समझिए पहले। तो प्रोसेस है सिस्टम प्रोसेसेस कहते हैं। ओके, तो बाय डिफॉल्ट और जनरली बैकग्राउंड प्रोसेसेस, सॉरी, सिस्टम प्रोसेसेस बैकग्राउंड में ही एग्जीक्यूट होती रहती है। ओके, बैकग्राउंड प्रोसेस फॉर एग्जांपल देखो, अभी यहाँ पे देखो यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको कितनी प्रोसेस यहाँ पे चल रही दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे देखो, ये मैंने फायरफॉक्स ओपन किया है, तो ये फोरग्राउंड प्रोसेस है। फोरग्राउंड मतलब क्या, मुझे दिख रही है, किसको दिख रही है, यूजर को दिख रही है। ओके, तो ये मैंने फायरफॉक्स ओपन किया, ये फाइल ओपन है, उसको क्या देखो, मतलब ये देखो इतनी सारी प्रोसेस कर रही है, सिस्टम प्रोसेसेस है, ये सभी प्रोसेसेस का रोल नंबर है, यानी ये इतने सारे बच्चे मतलब प्रोसेसेस हैं। ओके, और ये सारी क्वेश्चन मार्क, प्रोसेसेस, हाँ, क्वेश्चन मार्क क्यों दिया? क्वेश्चन मार्क मतलब टीटीवाई है, मतलब वो टीटीवाई, चलो बोलो टीटीवाई में क्वेश्चन मार्क है क्यों? टीटीवाई का मतलब मैंने क्या बताया अभी? टेलीफोन टाइप, हाँ, कुछ टेलीफोन टाइप बताया था। टेलीफोन टाइप नहीं, टेली टाइप उसका फुल फॉर्म है। और टीटीवाई का मतलब क्या होता है कि वो किसी डिवाइस के साथ कनेक्टेड होती है। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं पीएस कर रहा हूँ, तो ये देखो यहाँ पे पीटीएस 0 बता रहा है, पीटीएस 0, तो पीटीएस 0 क्या बताया, ये जो टर्मिनल है ना, टर्मिनल ये जो ओपन अभी आप देख रहे हो, तो उसकी ये फाइल है पीटीएस 0, तो उसमें ये बैश और पीएस है ना, तो वो पीटीएस 0 में एग्जीक्यूट हो रही है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि ये जो सारी प्रोसेसेस है ना, वो टर्मिनल में एग्जीक्यूट नहीं हो रही है, वो बैकग्राउंड में चल रही है, सिस्टम में चल रही है। अगर टर्मिनल में चल रही होती तो यहाँ पे पीटीएस 0, पीटीएस 1 ऐसा कुछ आता है। ओके, समझ में आया? थैंक यू। तो तो फोरग्राउंड प्रोसेसेस और बैकग्राउंड प्रोसेसेस, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले जॉब्स। मैं एक प्रोसेस स्टार्ट कर रहा हूँ, स्लीप। ओके, स्लीप क्या होती है, तो व्हाट इज स्लीप, तो ये देखो पढ़ लो, डिले फॉर स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। ओके, जो भी प्रोसेस है ये स्लीप प्रोसेस है। ओके, प्रोसेस का नाम ही है। तो जब हम उसके साथ कुछ पैरामीटर देते हैं सेकंड में, तो उतने टाइम तक वो स्लिप कर जाती है। ओके, स्लिप मतलब वेटिंग में चली जाती है, वेटिंग। ये देखो, ये स्लिप में दे रहा हूँ,
स्लीप 10 सेकंड के लिए देगा। ओके, तो इससे क्या होगा, ये जो स्लीप की प्रोसेस है तो वो 10 सेकंड के लिए स्लीप हो जाएगी। ये देखो, ये तब तक अभी पॉप नहीं है। का प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा है। ओके, ये फिर से मैं बता रहा हूँ। तो ये जो स्लीप हो रही है ना, तो ये फॉरग्राउंड प्रोसेस में स्लीप हो रही है, और तब तक जब तक वो इन्वोक नहीं हो जाती तब तक मैं दूसरा काम नहीं कर पाता। ओके, क्योंकि वो प्रॉम्प्ट नहीं दे रहा है। तो इसीलिए उसको अगर ऐसी कोई प्रोसेसेस है, फॉर एग्जांपल आपने अपग्रेड या अपडेट इंस्टॉल कर रहे हो उबंटू में, या कोई ऐसी जावा इंस्टॉल कर रहे हो या ओरेकल इंस्टॉल कर रहे हो कि जिसमें बहुत टाइम लग रहा है, आपका टर्मिनल ऑक्यूपाइड हो गया है, दूसरा टर्मिनल नहीं आप इन्वोक कर सकते, तो आपको क्या करना है कि जो प्रोसेसेस फोरग्राउंड में चल रही है, जो टर्मिनल को बिजी रख रही है, उसे बैकग्राउंड में भेज दो। ओके, तो बैकग्राउंड में कैसे भेजना है तो वो मैं बताता हूँ। स्लीप फॉर एग्जांपल 100 सेकंड तक चल रही है, 100 सेकंड तक मैं उसे स्लीप कर रहा हूँ। ओके, तो ये फोरग्राउंड में है। तो अभी उसको मुझे बैकग्राउंड में भेजना है, तो करना क्या है, कंट्रोल जेड करना है। तो कंट्रोल जेड का मतलब क्या है कि वो स्टॉप हो गई है, वेटिंग में चली गई है। ओके, स्लीप 100, तो वो वेटिंग में चली गई है और वो एक्चुअली काम कर रही है कहाँ पे, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में चल रही है, वो मुझे कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पे जॉब्स कमांड में इश्यू करता हूँ। तो ये देखो, ये जॉब्स में मुझे ये स्लिप 100 सेकंड की बना रही है, अब उसे मुझे बैकग्राउंड में भेजना है। ओके, फोरग्राउंड से बैकग्राउंड में भेजना है, तो बैकग्राउंड का कमांड है BG, बैकग्राउंड का G, और यहाँ पे %1 पर। ओके, तो ये देखो, ये बता रहा है स्लीप जो 100 है तो वो बैकग्राउंड में चाहिए, जॉब 1 ऑलरेडी रनिंग इन दी बैकग्राउंड। ओके, अब ये परसेंटेज क्या है, तो ये हाइफन जैसे यूज करता है ऑप्शन के साथ, वही है। 1 का मतलब क्या है कि जो पहली प्रोसेस अभी हमने इन्वोक की है, पहली प्रोसेस, वही हमें बैकग्राउंड में भेजी। ठीक, तो जब भी हम बैकग्राउंड में होते हैं तब वो अपना खुद का एग्जीक्यूशन फोरग्राउंड से हटा के कहाँ पे, बैकग्राउंड पे करता है, और ये जो पहली प्रोसेस है टर्मिनल, उसे फ्री कर देता है। ओके, ये देखो मुझे प्रॉम्प्ट मिल गया, अभी मैं दूसरा काम कर सकता हूँ, और ये बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रही है। ओके, तो बैकग्राउंड में जब भी एग्जीक्यूट खत्म होगी तो अपने आप वो बंद हो जाएगी। तो मैं फिर से दिख रहा हूँ जॉब, तो वो रनिंग मोड पे है, देखो अभी भी रन हो रही है, मतलब 100 सेकंड अभी तक हुए नहीं है। ओके, जब खत्म हो जाएगी तब रनिंग, यहाँ पे रनिंग है तो स्टॉप हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे दूसरा काम कर सकता हूँ, यहाँ पे कोई भी कमांड है तो वो एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक, तो फोरग्राउंड और बैकग्राउंड का अभी इसे मुझे वापस फोरग्राउंड में लाना है, तो ये देखो ये डन हो गया, ये टर्मिनेट हो गई। तो फोरग्राउंड में लाने का कोई यूज नहीं है। तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ और फिर से उसे बैकग्राउंड में भेजूंगा और फिर वापस फोरग्राउंड में। क्लियर? ओके, वेट 100 सेकेंड। ओके, इसे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और ये फोरग्राउंड में स्टार्ट हो गई, अभी मेरा टर्मिनल बिजी हुआ है, मैं इस पर कुछ काम नहीं कर सकता। तो इसे मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड में डाल देता हूँ। बैकग्राउंड में कैसे डालेंगे, कंट्रोल जेड देंगे, कंट्रोल जेड। तो इसे बैकग्राउंड में करना है तो BG %1। ओके, 1 यानी एक ही प्रोसेस भेजना है, जो पहली प्रोसेस है वो, तो इसे बैकग्राउंड में चला दी। इससे मुझे देखना है बैकग्राउंड प्रोसेस कौन कौन सी है, तो जॉब्स करके कमांड है, उससे मैं देख सकता हूँ ये रनिंग। ओके, अब वापस मुझे इसे फोरग्राउंड में लाना है, तो फोरग्राउंड के लिए FG और %1। तो ये देखो ये फोरग्राउंड में आ गई और उसने वापस मेरा टर्मिनल बिजी कर दिया। इस तरह से आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, कोई भी जॉब है, कोई भी प्रोसेसेस है, तो उसे बैकग्राउंड या फोरग्राउंड में स्विच कर सकते हो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो अभी उसे एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे, खुद ही उसे आउटपुट देंगे।
ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस, आप मल्टीपल प्रोसेस ओके रन करो, फिर उसे बैकग्राउंड में भेज दो, फिर वापस दूसरी कोई प्रोसेस स्टार्ट करो, उसे भी बैकग्राउंड में भेज दो। तो ऐसे आप बार बार कर सकते हो, जितनी भी प्रोसेस आप बैकग्राउंड में भेजना चाहे उतना आप भेज सकते हो। 300 सेकंड भी नहीं है अभी तक। तब तक यहाँ पे जो उसका आउटपुट आता है, तब तक हम यहाँ पे दूसरा काम कर लेते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थियरी है, लॉगिन प्रोसेस मीन यूनिक्स। ओके, वेरी ब्रीफली, एकदम ब्रीफली बता रहा हूँ, डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि डिटेल में बहुत सारी फाइल में से वो डेटा उठाती है, तो हम उसे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले सिर्फ ओवरव्यू करेंगे, और ये स्लीप 100 सेकंड कंप्लीट हो गई है इसका, और ये वापस फोरग्राउंड मेरा टर्मिनल ओपन हो चुका है, यहाँ पे मैं कुछ काम कर सकता हूँ। ओके, क्लियर। स्लीप, यहाँ पे कोई भी प्रोसेस को ये स्टार्ट करोगे, स्लीप मतलब एक प्रोसेस है, आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जाम्पल स्टूडियो एपीटी गेट इंस्टॉल कर रहे हो या स्टूडियो एपीटी गेट अपडेट कर रहे हो, तो उसमें क्या है, पूरा का पूरा ये कंसोल भर जाता है, ये टर्मिनल। तो आप टर्मिनल पे कोई काम नहीं कर सकते, तो करना क्या है, सिर्फ कंट्रोल जेड कर दो और बीजी %1 कर दो। ओके, तो वो बैकग्राउंड में चली जाएगी, और वापस फिर से इन्वोक करना है तो बीजी जॉब्स करके लिख लो आप। जो अच्छा ब्राउज करना है कि कौन कौन सी प्रोसेस बैकग्राउंड में चलिए, तो जॉब्स करना है, फिर उससे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट लॉगिन प्रोसेस इन यूनिक्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 5 और 4 मार्क्स इन रिटर्न एग्जाम। सबसे पहले, आवाज आ रही है ना ठीक से? हेलो, हेलो। Yes, sir. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिक्स? फर्स्ट लेक्चर। हेलो, यूनिक्स का फुल फॉर्म ये एक्चुअली ये है उसका, Unifying information for computing system. ये एक्चुअली ये है क्या, यूनिप्लेक्स, फिर कौन बोल रहा था? Information हाँ, for computing system. ओके। तो यूनिक्स था, उससे पहले एक मल्टिक्स करके सिस्टम आया था, तो अभी इतना हिस्ट्री में नहीं है। चलो, यूनिक्स है। तो यहाँ पे है ना आपकी बहुत सारी प्रोसेस, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो तो यहाँ पे बैकग्राउंड की बहुत सारी प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाती है। बैकग्राउंड प्रोसेसेस, फिर उसके बाद यूनिक्स की प्रोसेस स्टार्ट होती है, इनिट प्रोसेस, जिसका पीआईडी 0 होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब आपको इन जनरल कहीं भी पूछे तो सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है यूनिक्स में, जो सबसे पहले स्टार्ट होती है, तो जनरली इनिट ही बोलते हैं, कि जिसका पीआईडी प्रोसेस आईडी क्या होता है, 0 होता है। लेकिन इन जनरल जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होते हैं तो रिमेंबर बूट प्रोसेसिंग होता है, बूटिंग जिसे कहते हैं। तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे प्रोसेसेस अंदर काम करती है बूटस्ट्रैपिंग के लिए। ओके, बूटस्ट्रैप प्रोसीजर है, फिर सिस्टम चेक करते हैं हार्डवेयर डिवाइसेस, वो सब प्रोसेस। लेकिन वो सब हाउस कीपिंग प्रोसेसेस खत्म होने के बाद यूनिक्स का जो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे कर्नल कहते हैं, कर्नल को इन्वॉल्व करना है, तो सबसे पहले प्रोसेस होती है, स्टार्ट होती है इनिट प्रोसेस। इनिट का फुल फॉर्म है इनिशियलाइजेशन। ओके, इनिशियलाइजेशन ऑफ अ सिस्टम। जब इनिट प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वो उसका प्रोसेस आईडी 0 होता है। इट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोसेसेस। ओके, जो भी प्रोसेसेस है, ये बैश है, ये फायरफॉक्स वॉटेवर जो भी है, तो वो कहाँ से इन्वॉल्व होती है, इनिट से ही होती है। ये सबसे पहले इन्वॉल्व होती है। इनिट के बाद क्या होती है, दूसरी एक प्रोसेस होती है एटी। मैं लिख लेता हूँ इनिशियल मीनिंग और गेट टर्मिनल और लॉगिन। ओके, जो इनिट प्रोसेस है
तो वो अभी यूजर को काम करना है, तो यूजर को काम करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, लॉग इन करना होगा। तो इनिट प्रोसेस जेटी प्रोसेस को इन्वोक करती है। ओके, यहाँ पे एक प्रोसेस है तो वो दूसरे प्रोसेस को इन्वोक कर रही है। ओके, याद करो ऑपरेटिंग सिस्टम के लेक्चर, द वेज यू कैन क्रिएट अ प्रोसेसेस। ओके, आप प्रोसेस को किस किस तरह से क्रिएट कर सकते हो, तो चार तरीके थे, 4 वेज थे। तो उसमें से एक था वन प्रोसेस कैन क्रिएट अनदर प्रोसेस। तो यहाँ पे यही है कि इनिट प्रोसेस है, दैट इज द मदर ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, इन्वोक या तो क्रिएट अनदर प्रोसेस जेटी, दैट इज द गेट टर्मिनल फॉर लॉगिन। ओके, ये उसका नाम है जेटी प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है जेटी। ओके, तो वो क्या करती है कि यूजर को लॉगिन करने के लिए लॉगिन प्रोग्राम ओपन करती है। वो लॉगिन एक फाइल में पड़ा हुआ है। ओके, एवरीथिंग इज ए फाइल एंड दैट कैन बी ए सी और सी प्लस प्लस फाइल। तो लॉगिन का भी जो प्रोग्राम है, जो प्रॉम्प्ट दिखाई देता है, तो वो भी एक प्रोग्राम है। ओके, तो वो एक फाइल में होता है, लेकिन अभी वो डिटेल में नहीं जाना है। तो इनिट प्रोसेस जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट होता है तो सबसे पहली प्रोसेस है इनिट प्रोसेस। उसके बाद इनिट प्रोसेस क्या करती है, जेटी प्रोसेस होती है। तो जेटी प्रोसेस क्या करता है कि लॉगिन का प्रोग्राम स्टार्ट करता है। तो जब भी लॉगिन प्रोग्राम स्टार्ट करता है तब हमें लॉगिन ऐसी स्क्रीन दिखाई देती है। लॉगिन यूजर नेम और पासवर्ड वो पूछता है इस तरह से, यूजर नेम और पासवर्ड पूछता है। ओके, जैसे हमारे GUI अभी लिनक्स है तो उसमें उबंटू पे से यूजर नेम और पासवर्ड होता है, तो वैसे ही तो वो कौन करता है, लॉगिन प्रोग्राम करता है। लॉगिन प्रोग्राम मतलब वो रन हो रहा है, तो वो लॉगिन प्रोसेस है। okay? तो इनिट प्रोसेस स्टार्ट करती है जेटी को, और जेटी प्रोसेस इन्वोक करती है, मतलब स्टार्ट करती है लॉगिन प्रोसेस को। अब लॉगिन प्रोसेस क्या करती है, लॉगिन विल एक्सेप्ट यूजर नेम and password from user। ओके, लॉगिन प्रोसेस क्या करती है, यूजर नेम और पासवर्ड एक्सेप्ट करती है यूजर से एंड मैचेस विथ यूजर नेम पासवर्ड विथ /etc/passwd। ओके, एंड पासवर्ड है /etc/users and etc/sudo। ओके, तो जब भी हम यूजर नेम एंटर करते हैं, यूजर नेम और पासवर्ड, तो सिस्टम को कैसे पता चलता है कि ये यूजर नेम अंदर है, मतलब क्रिएट हुआ है कि नहीं है। तो ये फाइल है ETC डायरेक्टरी में यूजर्स की फाइल है, ETC में पासवर्ड की फाइल है। पासवर्ड का अगर देखो फाइल का स्पेलिंग क्या है, PASWD, वो कमांड भी है। ओके, और ETC sudo, तो यहाँ पे आपका दो जगह पे पासवर्ड सेव होता है, और वो पासवर्ड ऐसे सेव होता है कि जहाँ पे आप देख नहीं सकते। ओके, तो यहाँ से वो मैच करता है यूजर नेम और पासवर्ड। अगर ये पासवर्ड यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाए, तब डायरेक्टली वो जो लॉगिन जो यूजर नेम है एंड वो तो नहीं, मतलब रीडायरेक्ट टू द यूजर्स होम डायरेक्टरी। अगर ये यूजर नेम और पासवर्ड मैच हो जाता है, तब सिस्टम क्या करता है, उसे अपनी खुद की होम डायरेक्टरी है वहाँ पे वो उसे भेज देता है। ओके, हर एक यूजर होता है कि यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हर एक यूजर की खुद की अपनी होम डायरेक्टरी रहती है। तो वहाँ पे जब भी लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो यूजर उसे होम डायरेक्टरी में रीडायरेक्ट कर देता है। ओके, तो ये चार प्रोसेसेस हैं, 5 मार्क में पूछे जाते हैं। ये मैंने सिर्फ स्टेप ही बताए, एक्चुअली अंदर क्या होता है तो 1-2 लाइन का आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, और ये आपको 5 मार्क दिला देगा। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा इनकम्प्लीट है क्योंकि द वे यूनिक्स क्रिएट अ प्रोसेस। ओके, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस कैसे क्रिएट करती है,
तो ये आपको थोड़ा समझाना बाकी है। तो इसमें एक दो मतलब मसाले डालने हैं, स्टेप यही है, लेकिन ये दो टर्मिनोलॉजी है, एग्जैक्ट एंड फॉर्क। ओके, ये दो तरीके हैं कोई भी नई प्रोसेस क्रिएट करने के। तो इनिट क्या करती है, जेटी को फॉर्क करती है, फिर एग्जैक्ट कहाँ पे होता है, तो ये आपको जानना है। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, तो पीएस कमांड हमने आज एक पहला ओवरव्यू देखा है। पीएस का क्या दिखाता है, तो प्रोसेस का ओवरव्यू दिखाता है। और जॉब मैनेजमेंट देखा, जॉब मैनेजमेंट में 3 कमांड है, एफजी, बीजी एंड जॉब्स। ओके, रिमेनिंग जो पीएस के साथ ऑप्शन है, नाइस है, री नाइस है, ये हम कल के लेक्चर में। सो कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ये फाइल मैं आपको कल के लेक्चर के बाद ही भेजूँगा। थैंक यू फॉर अटेंडिंग। वेट, मैं आपकी अटेंडेंस ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट या इन जनरल कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो।